भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में हैं और आगामी 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अपनी विदाई से पहले वह देश को एक ऐसा अनमोल तोहफा दे रहे हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देगा। CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्णतः डिजिटलीकरण कर एक नया स्वरूप दिया है, जिससे देश की न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब देश का सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, जहां 24 घंटे मामलों की सुनवाई, दायरगी, फीस जमा करने से लेकर जुर्माना वसूली तक सभी काम ऑनलाइन हो सकते हैं। इससे पहले अदालतों में दाखिल होने, सुनवाई की तारीख पाने और दस्तावेज जमा करने के लिए कई बार शारीरिक उपस्थिति की अनिवार्यता थी। लेकिन अब न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि जल्द ही पूरे भारत की अदालतें डिजिटल सुविधा से सुसज्जित होंगी। CJI चंद्रचूड़ की सोच और दूरदृष्टि ने अदालतों को डिजिटलीकरण की इस यात्रा पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट में एक खास डिजिटल इनोवेशन, जिसे वॉर रूम कहा जाता है, स्थापित किया गया। इस वॉर रूम की स्थापना CJI चंद्रचूड़ के निर्देशन में हुई, जिसमें सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वॉर रूम में बड़े बड़े मॉनिटर्स और स्क्रीन लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से अदालत में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ 24 घंटे काम करने वाली IT टीम अदालत के हर छोटे बड़े कार्य को मॉनिटर करती है। इस टीम में शहनवाज, तजिंदर सिंह और पवन प्रताप जैसे दक्ष कर्मचारी शामिल हैं, जो हर केस के दाखिल से लेकर उसके निपटारे तक की जानकारी का अपडेट रखते हैं और अदालत की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने में जुटे रहते हैं। इस वॉर रूम को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDJ से भी जोड़ा गया है। NJDJ एक ऐसी प्रणाली है जो देश भर की अदालतों में लंबित मामलों का लाइव डेटा प्रदान करती है। इसके जरिए अब नागरिक और वकील अपनी केस की स्थिति को आसानी से जान सकते हैं। NJDJ की वजह से न केवल अदालतों की कार्यप्रणाली में तेजी आई है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। इसके अलावा ई-कोर्ट परियोजना प्रमुख आशीष जयश्रीधनकर ने वॉर रूम की तकनीकी बारीकियों को साझा करते हुए बताया कि यह प्रणाली अदालतों की प्रक्रियाओं को न केवल अधिक सुविधाजनक बनाती है, बल्कि मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करती है। CJI चंद्रचूड़ का यह डिजिटल सुधार एक पेपरलेस अदालत का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश की अन्य अदालतें भी धीरे धीरे डिजिटल हो रही हैं। पहले चरण में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में स्वीकार करना शुरू किया और अब दूसरे और तीसरे चरण में अदालत की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार ने इस परियोजना के लिए 2023 से शुरू होकर अगले 4 सालों के लिए 7,210 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस डिजिटल सुधार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब लोगों को सुनवाई के लिए तारीख पर अदालत में भौतिक उपस्थिति की जरूरत नहीं है। वकील और पक्षकार अपने घर या कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। अदालत की फीस जमा करने, जुर्माना भरने या कोई अन्य प्रक्रिया के लिए भी अब अदालत में जाकर लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। इस डिजिटल व्यवस्था ने अदालतों को 24 घंटे सुलभ बना दिया है, जिससे देश में न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया और आसान हो गई है। डिजिटलीकरण के सफर को तेज करने का श्रेय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को ही जाता है। उन्होंने न केवल कोर्ट की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाया, बल्कि भारत के न्यायिक इतिहास में एक नई शुरुआत की। आने वाले समय में चंद्रचूड़ द्वारा किए गए सुधार अदालतों को और अधिक प्रभावशाली, सुलभ और पारदर्शी बनाएंगे। उनकी इस दूरदर्शिता का लाभ सिर्फ वकील या जजों को ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को होगा जो न्याय की आस में अदालत का रुख करता है। आज भारत की अदालतें डिजिटल परिवर्तन के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी हैं और यह संभव हुआ है कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता के प्रयासों से, जिसने न्यायपालिका को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। सुप्रीम कोर्ट का यह डिजिटलीकरण न केवल देश की न्याय व्यवस्था में सुधार लाएगा, बल्कि इसे भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार करेगा।